सिलेबस बताया जाएगा और साथ में स्पोकन इंग्लिश को भी कवर अप करेंगे अपन, है ना। तो अपन आज से पहला चैप्टर इंग्लिश का बेसिक स्टार्ट करते हैं, जिससे जिस जिसमें सब्जेक्ट 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 मतलब वो चीज होती है कि जैसे कोई पर्सन काम करता है या कोई बोलता है तो उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। तो उसके लिए ही, सी, इट, नेम। नाम मतलब किसी का भी नाम हो सकता है। आई, भी, यू, दे। नेम्स नेम्स मतलब होता है बहुत सारे, एक ग्रुप होगा, ग्रुप में बहुत सारे नेम होंगे, जैसे हो गए स्टूडेंट्स, हो गया आर्मी, हो गई ये सब। तो इसका हिंदी मतलब भी लिखना पड़ेगा। वह वह मतलब लड़के के लिए। ही दैट मीन्स वह लड़के के लिए, लड़की के लिए नहीं। सी दैट मीन्स वह, ये लड़की के लिए यूज होता है। वह हिंदी में वह लड़के के लिए हो चाहे लड़की के लिए हो, दोनों के लिए सेम होता है, लेकिन इंग्लिश में चेंज हो जाते हैं। इट दैट मीन्स होता है यह। नेम मतलब नेम दैट मीन्स किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, रवि, शंकर, सोनिका। आई दैट मीन्स होता है मैं। जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, कोई बोलता है कि मैं बाजार जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ये वो वाला सब्जेक्ट है। और इसका यूज करते हैं वह खाना खा रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो ये वह उसके लिए यूज होगा। भी दैट मीन्स हम। भी इंग्लिश में बोला जाता है और हम मतलब होता है भी। इंग्लिश में हमको भी बोला जाता है और भी को हम बोला जाता है। यू, यू दैट मीन्स तुम। दे दैट मीन्स होता है वे। और नेम्स नेम्स में बहुत सारे, एक ग्रुप होगा, ग्रुप के बहुत सारे नेम्स होंगे, एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे नेम होते हैं, तो उसके लिए नेम्स आ जाता है, जैसे स्टूडेंट, आर्मी, पीपल्स। ये तो सब्जेक्ट दैट मीन्स ये होते हैं, इतने सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश में। ही, सी, इट, नेम। आई, बी, यू, दे, नेम। अब इसकी अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे जानते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के सामने कौन कौन लिखा जाता है। कौन दैट सब्जेक्ट मतलब विषय होता है, लेकिन यहाँ पर कौन इसलिए लिखा है क्योंकि किसी सेंटेंस में, किसी हिंदी सेंटेंस में, किसी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पिक आउट करते हैं उसको देखना है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आएगा ही नहीं। क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, हिंदी के बीचों बीच मिलते हैं, बीचों मिल जाते हैं और हमें सब्जेक्ट पता नहीं रहता, जिसके कारण से हम हमारा प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलेशन सही नहीं आता है। तो अपन प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट की। ठीक, इसको रफ करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस करते हैं। पहला, वह खाना खाता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट आपका वह है, जिसके सामने हम लोग लिख देते हैं ही। अगर यह सेंटेंस कोई लड़की के लिए होता, वह खाना खाती है, तो इसमें पूछना पड़ता है, जब अपन ने सब्जेक्ट पढ़ा था, सब्जेक्ट 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 कौन लिखा था, कौन का क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। वह खाना खाता है, तो कौन खाना खाता है, वह सब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। वह खाना खाती है, यहां पर कौन कौन खाना खाती है, वह।
तो यह एक लड़की है, इसमें राउंड अप करना पड़ेगा। वह एक लड़की है तो शी। देख लीजिए यहाँ पर, वह खाना खाता है तो वह है, दैट मीन्स लड़का है, लड़के के लिए ही लगाया जाता है। और वह खाना खाती है, लड़की के लिए सी लगाया जाता है। तीसरा, अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो सब्जेक्ट बीच में आता है। जैसे वो वाला सेंटेंस कौन सा होगा, देखते हैं। हम, सॉरी दूसरा सेंटेंस है, घर में वह पढ़ाई करता है। घर में वह पढ़ाई करता है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है, आप बोलेंगे सब्जेक्ट ये वाला है। लेकिन ये गलत है, सब्जेक्ट ये नहीं होगा, इसीलिए इसमें क्वेश्चन बताया कौन। घर में कौन पढ़ाई करता है, वह है। सब्जेक्ट आपका हो जाएगा वह, लड़का है ही। नेक्स्ट सेंटेंस, हम मार्केट जाते हैं। कौन मार्केट जाता है, हम, दैट मीन्स होता भी। नेक्स्ट सेंटेंस, हवा चलती है। अब इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि हवा चलती है, हवा क्या है, निर्जीव है, सजीव नहीं है। निर्जीव मतलब नॉन लिविंग है, इसमें कोई जान नहीं होती है। तो इसमें आप देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा कौन चलती है, सब बोलते हैं हवा, लेकिन ये सेंटेंस में इट का यूज होता है, तो इसीलिए इसमें सब्जेक्ट होगा ही नहीं। इसके लिए ऐसे सेंटेंसों के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, इसीलिए इसके लिए इट सब्जेक्ट है। 6, वे घर में टीवी देखते हैं। वे घर में टीवी देखते हैं, कौन घर में टीवी देखते हैं, वे, सब्जेक्ट। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी इजी चीज पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, लेकिन ये क्या हो जाता है, बेसिक है, बेसिक को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। 7, हम पतंग उड़ाते हैं। कौन पतंग उड़ाता है, हम। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और इस हम में को इंग्लिश में बोला जाता है वी। इस प्रकार से इस प्रकार से सब्जेक्ट को पहचाना जाता है हिंदी में, और हिंदी से इंग्लिश में। अब अगर ये सेंटेंस इंग्लिश में होते तो हम लोग सब्जेक्ट कैसे पहचानते, अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब इंग्लिश सब्जेक्ट में देखा जाता है कि ही फ्लाइज काइट, वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज काइट। तो इसमें तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है, ही मतलब वह है, लड़का है, लड़की भी होती तो वही आता। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। इसमें भी ही है सब्जेक्ट, ही दैट मीन्स होता वह है। जब कभी हिंदी सेंटेंसों से इंग्लिश को बनाना होता है तो हिंदी के सेंस पता होना चाहिए, और इंग्लिश से हिंदी बनाना होता है तो इंग्लिश जो वर्ड्स है उसकी हिंदी पता होना चाहिए, इसलिए दोनों प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। थर्ड, वी वॉच टेलीविजन, यहाँ भी सब्जेक्ट ये है, हम। फोर्थ, इट
हैपन्स, दैट, ऐसा होता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इट है। इसका मतलब होता है यह है या ऐसा। तो इस प्रकार से हिंदी हिंदी सेंटेंसों में या इंग्लिश सेंटेंसों में सब्जेक्ट को पहचाना जाता है। और सबसे पहले अगर इंग्लिश सीखना होता है तो पहले सब्जेक्ट से ही स्टार्टिंग की जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट ही काम करता है, सब्जेक्ट ही बोलता है, सब्जेक्ट ही हर काम करते हैं। इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आज की क्लास में सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, स्टडी और उसके बारे में बताया गया और उसकी सेंसों को भी बताया गया है। इसलिए आप पहले इसकी प्रैक्टिस करिएगा। दूसरी क्लास में आपको नेक्स्ट प्रपोजिशन, प्रपोजिशन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वर्ब क्या होती है, वन बाय वन पढ़ते हैं, है ना। अभी के लिए इतना काफी है, इसको आप प्रैक्टिस करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में आगे का इसका पढ़ेंगे। और आपको वीडियो समझ, नेक्स्ट वीडियो आ जाए आपके चैनल में तो इसके लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।